नमस्कार। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि आज की तारीख ही सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि क्या आज ही की तारीख सूर्य मकर रेखा पर होते हैं या मकर रेखा को पार करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मकर रेखा से यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब इस चीज से है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए आज मकर संक्रांति मनाया जाता है। आज ही की तारीख सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। यहाँ पर उत्तरायण का अर्थ है, यह नहीं अर्थ है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाते हैं। आज की तारीख भी सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में ही है। उत्तरायण का अर्थ होता है कि वो दक्षिणी गोलार्ध में ही है, लेकिन उत्तर की तरफ उनकी गति शुरू हो गई है। अब वहां से वो उत्तर की तरफ चलना शुरू कर दिए हैं, तो इसीलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है। आज के दिन का धार्मिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है, भौगोलिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन गंगा मैया स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आई थी। एक बार की बात है कि श्री रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। उन्होंने अपने अश्व को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया था, तो भगवान इंद्र ने छल से उनके अश्व को पकड़ लिया था और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। घोड़े को सभी जगह खोजा गया परंतु कहीं नहीं मिला। खोजते खोजते जब राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो कपिल मुनि उस समय तपस्या पर बैठे थे और उनके कई पुत्र थे। शास्त्रों में मैंने देखा कि 60,000 पुत्रों का वर्णन है, तो इसकी व्याख्या मैं नहीं दे सकता कि कैसे क्या नहीं है। तो जब उनके सभी पुत्र वहां पर पहुंचे तो उनकी तपस्या भंग हुई, जिससे क्रोध में आकर कपिल मुनि उनके पुत्रों को वहीं तत्काल भस्म कर दिए। महाराज सगर इससे बहुत ही क्षुब्ध हुए और उन्होंने कपिल मुनि से पुत्र के आत्मा के शांति के लिए मार्ग पूछा कि इनके पुत्रों की आत्मा की शांति कैसे होगी। तब मुनि कपिल ने बताया कि पृथ्वी पर गंगा मैया को बुलाना होगा। पृथ्वी पर गंगा मैया को बुलाने का कार्य महाराज सगर ने भी प्रयास किया, उनके सुपौत्र अंशुमान ने किया, दलीप ने किया, लेकिन कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सके। उन्हीं के खानदान से महाराज भगीरथ ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम गंगा मैया को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि वह गंगा मैया के भार और वेग को सहन कर पाएंगी? ब्रह्मा जी ने ही भगीरथ को यह रास्ता बताया कि गंगा का वेग और प्रवाह केवल महादेव ही सहन कर सकते हैं। भगीरथ समझ गए। वे सीधे भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनसे अनुनय विनय किए कि हे प्रभु, आप गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिएगा। भगवान शिव ने उनकी विनती को स्वीकार किया। भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिए और धीरे धीरे वेग से उन्हें पृथ्वी पर छोड़ दिए। तो इतना ही था कि आज ही के दिन गंगा मैया पृथ्वी पर आई। दूसरा पौराणिक महत्व है कि इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी भीष्म पितामह आज ही के दिन, मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राणों का त्याग किए थे। वे सोचते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो सूर्य के प्रकाश में शरीर का त्याग किया जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सकारात्मकता का सूचक है। आज के दिन का वैज्ञानिक महत्व, भौगोलिक महत्व है, हम इसको और भी अधिक पढ़ें, लेकिन आज के लिए इतना ही कि हम सब प्रेम, हर्ष, उल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।